नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नागपुरी कहानी नीम तीता को पढ़ेंगे। यह वीडियो इस कहानी का थर्ड पार्ट है और अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं, इसके बाद ही थर्ड पार्ट को देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुढ़िया माय आपन कापत हाथ से बेटा कर लोर झोर होवन मुँह नाक के पोछल। मतलब बूढ़ी माँ जो राघव सिंह की थी, वो बूढ़ी माँ क्या करती है, अपने कांपते हुए हाथ से बेटा का आंसू से भींजा हुआ मुँह नाक को पोछी। तो नीम डाढ़ के बेच दे बेटा, मतलब तुम नीम डाढ़ को बेच दो बेटा। शहर तरिया है तुरंत है बेचा जाए, मतलब शहर की तरह है, शहर जैसा है, तुरंत ही जल्दी बिक जाएगा। बिमल साहू कर बेटा कहत रहे नीम डाढ़ के कई झन पूछे ना। मतलब बिमल साहू के बेटा जो था वो कह रहा था कि नीम डाढ़ को कई लोग पूछते हैं। अकबकाए के उठ गए राघव सिंह, मतलब अकबका के उठ गए राघव सिंह। का कहत माए, मतलब क्या कह रही हो माँ। उके बेचे तो के बेचे के बराबर है, मतलब उसको बेचना तुम्हारे बेचने के बराबर है। नी बेटा उके तो कहाँ बेचे थीस, नहीं बेटा उसको तुम कहाँ बेच रहे हो, वो तो मोर नावे है, मतलब वो तो मेरे नाम से है। मोर जीते जियत दोसर के बेच सकेला, मतलब कह रही है माँ राघव सिंह के कि मेरा जीते जिए तक दूसरा कौन बेच सकता है। उके तो मैं बेचूँ, उसको तो मैं बेचूंगी। माय तो के याद है नाना उके तोरे नावे करक बेरा। का कही रहे हैं, मतलब राघव बाबू कह रहे हैं अपनी माँ से कि माँ तुम्हें याद है कि नाना उसको तुम्हारे नाम करते समय क्या कहे थे। हाँ बेटा तोर नाना कह रहे हैं, हाँ बेटा तुम्हारे नाना कहे थे ये तोर माई है के, मतलब यही तुम्हारा माँ है। काले की तोर नानी कर माँ बाप कर बेटी छुड़ाए और दोसर छुआ पुता नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे नानी के माँ बाप को बेटी के अलावा दूसरा कोई बाल बच्चा नहीं था। उमन आपन संपत्ति तो नानी के दे दिलें, वो लोग अपना संपत्ति को तुम्हारे नानी को दे दिए। तोर नानी कर पाछे मोर बाबा नीम डाढ़ के मोर नावे कर दिलक, मतलब तुम्हारा नानी के बाद मेरे बाबा जो थे नीम डाढ़ को मेरे नाम कर दिए। ई तो हर जिंदगी कर नीम तीता के हैर ले और तोर जिंदगी के गुरुआ बनाई दे, मतलब ये जो है तुम्हारा जिंदगी के में जो कड़वाहट आ गया है, नीम तीता जो आ गया है उसको हर लेगा और तुम्हारा जिंदगी को गुड़ जैसा मिठास बना देगा। मुदा बेटा ई नीम डाढ़ रह के का करी अगर मोर नातिन कर जिंदगी में नीम तीता भर जाए। मतलब राघव बाबू की माँ कह रही है कि बेटा ई नीम डाढ़ रह के क्या करेगा अगर मेरा नातिन के ज़िंदगी में कड़वाहट भर जाएगा, नीम तीता भर जाएगा। जा बेटा नीम डाढ़ के बेच के मोर नातिन का ज़िंदगी के मौद लखे गुरुआ बना दे। मतलब कह रही है राघव सिंह की माँ कि जाओ बेटा नीम डाढ़ को बेच दो और मेरी नातनी का जो ज़िंदगी है उसको शहद जैसा मिठास बना दो। छाती में पखना तेंगेर के नीम डाढ़ के बेचे के लिए तैयार हो लें राघव सिंह, मतलब छाती में पत्थर रख के, छाती पर पत्थर रख के नीम डाढ़ को बेचने के लिए तैयार हो गए राघव सिंह। और शुरू हो गेलक नीम डाढ़ कर गहकी कर खोजार, और शुरू हो गया नीम डाढ़ के गहकी का खोजार, मतलब खरीदने वाला का खोजार। हिने सब बातक पता संध्या के चललक तो उकर जीव छटपटाए उठलक, मतलब इधर सब बात जब संध्या को पता चला तो उसका जीव जो है छटपटा उठा। मैं आईएएस का इंटरव्यू दे हूँ, मैं आईएएस का इंटरव्यू दी हूँ, कहत हूँ रिजल्ट आवे देवा, मतलब कह रही हूँ कि रिजल्ट आने दीजिए। बियाह ले मैत अकबकावा मुदा लेकिन सुनवैया नखे। कह रही है संध्या कि विवाह के लिए मत हड़बड़ाइए, मत अकबकाइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रुपया न पैसा मुदा ऋणों कर्जा लेके खेत डाँड़
बेच के ब्याह करे के लिए छटपटात हैं। मतलब संध्या कह रही है कि रुपया न पैसा और कर्जा लेकर खेत बाड़ी को बेचकर विवाह करने के लिए छटपटा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं। का जैन काले बेटी के भाव बुझे ना, मतलब क्या जाने बेटी को क्यों भार समझते हैं, जबकि बेटी तो काट कर ऊ डोंगा है के जे कतना कतना के पार उतरा सकेला। मतलब क्या जाने कि क्यों बेटी को भार समझते हैं, जबकि बेटी तो काट के वो डोंगा के समान है जो कितनों को पार कर सकता है। मुदा बेटी छुआ कहले बाते सिरायला, लेकिन बेटी बचा कहने से ही बात खत्म हो जाता है। उकर मनक बात मन में रह जाला और उसका जो मन का बात है मन ही में रह जाता है। नीम डाढ़कर गहकी खोजाए गेला, मतलब नीम डाढ़ का जो है लेने वाला जो गहकी है खोजा गया। आजकल हर काम में दलाली, आजकल हर काम में दलाली, कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ न खे दलाली। मतलब कचहरी में दलाली है, ऑफिस में दलाली, घर जमीन खरीदने में दलाली, कहाँ नहीं है दलाली। दलाल लगला नहीं कि काम निपटते देरी नहीं लागेला, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाला। मतलब दलाल लगे नहीं कि काम निपटने में देरी नहीं लगता है, भले असली मालिक से ज़्यादा दलाल कमाता है। दलाल लग गए नीम डाढ़ पर मुदा दिख दिख रहे आजी मायकर, मतलब दलाल लग गए नीम डाढ़ पर, लेकिन जो दिख दिख था परेशानी जो लग रहा था वो क्या था, आजी माँ का था, मतलब कि दादी का। कचहरी कैसे चढ़बे कर्जा फाटत रहे राघव बाबू कर, मतलब कचहरी कैसे जाएगी, कलेजा फट रहा था राघव बाबू का। जोन माइक कर केव उघरा मुंह तक नी देख रहे हैं, कैसे जावे कचहरी में अंगूठा लगाए के फोटो खिंचवाए। मतलब राघव बाबू कह रहे हैं कि जो माँ कभी खुला सर किसी को दिखाई नहीं थी, कैसे जाएगी कचहरी में अंगूठा लगाने और फोटो खिंचवाने। रात भर नींद नहीं आलग दुजो बेकत के, मतलब रात भर नींद नहीं आया दोनों व्यक्ति को, मतलब कि राघव सिंह और उसका पत्नी को। बेटी कर मांग में एक चुटकी सेंदूर भरे ले गोटा घर कर मान सम्मान दाव में लागल रहे। मतलब बेटी के मांग में एक चुटकी सेंदूर भरने के लिए पूरा घर का सामान दाव पर, मान सम्मान जो है दाव पर लगा हुआ था। बिहान माँ झटके नहाए धोवाए के तैयार हो गए, मतलब सुबह माँ जो है जल्दी नहा धोवा के तैयार हो गई। माँ कर दमकत मुखड़ा देख के अंठेकान चियारी गबैच गेलक राघव बाबू कर करेजा में। मतलब माँ का दमकता हुआ मुखड़ा को, दमकता हुआ चेहरा को देखकर अनगिनत तीर चुभ गया राघव बाबू के कलेजा में। मुड़ गाड़ी के रिक्शा में बैठा लें माँ के और बगल में बैठ लें चुपचाप एकदम थी, मतलब सर झुकाकर अपनी माँ को राघव बाबू रिक्शा में बैठाए और माँ के बगल में चुपचाप एकदम शांत होकर बैठ गए। माँ अपन के लेज के वकील ठीन कर कुर्सी में बैठल हैं, मतलब माँ को, अपनी माँ को राघव बाबू ले जाकर वकील के पास कुर्सी पर बैठाए। वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी में लागल रहे, वकील मुंशी सब लिखने पढ़ने में लगे हुए थे। मुंशी कहलक माँ हाथ के हिने करो छाप लगाए है, मतलब मुंशी कहा कि माँ हाथ को इधर कीजिए कि अंगूठा लगाना है। तबे संध्या जाने कहाँ से आए पहुँचलक, मतलब तब न जाने संध्या कहाँ से आ पहुँची। आजी माँ ठहरू, मतलब करे कि आजी माँ जो दादी को बोल रहा है कि दादी ठहरिए। राघव बाबू हाईकट में पैर गए, बेटी के टुकुर टुकुर ताके लगल, और राघव बाबू जो थे हाईकट में पड़ जाते हैं और बेटी की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। कहलक संध्या बाबा रौरे के नीम डाढ़ के बेचे के दरकरार न खे। संध्या कही बाबा आपको नीम डाढ़ को बेचने का जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। अब कोनो बेचा किना नहीं होई, अब कोई मतलब बेचना खरीदना नहीं होगा। किनैया के स्टाम्प पेपर का खर्चा मिल जाए, मतलब खरीदने वाला को स्टाम्प पेपर का खर्चा मिल जाएगा।
और आजी माय कर हाथ के धैर्य लेलक और दादी का हाथ को पकड़ ली संध्या। वकील साहब रौरे सब कागज के फाड़ दें, रौरो मेहनताना मिल जाई। और संध्या बोली कि वकील साहब आप अपने सब कागज को फाड़ दीजिए और आपको जो है मेहनताना मिल जाएगा। आजी माय नुरनुराय के देख लें अपन दुलरैतीन नातिन के, मतलब आजी माँ जो दादी थी वो अपने प्यारी दुलारी नातिन को देखी और कही छोड़ हाथ के जू, मतलब बोली कि छोड़ दो हाथ। पगला गए का मतलब बोलती है दादी संध्या को कि पगला गई क्या, तो एक कछरी काले आले, मतलब तुम कछरी क्यों आई। आजी माए बेटी कर कछरी आवे के गुनाह ना लगे, मतलब संध्या कहती है कि दादी बेटी को कछरी आना गुनाह नहीं है। अब बेटी मन हकीम बनत हैं, कछरी में फैसला करत हैं। अब जो है बेटी लोग हकीम बन रहे हैं, कचहरी में फैसला कर रहे हैं। रौरे चलू घर, आप घर चलिए। रौर नातिन के ऊपर मंजिल भेटाए गला, मतलब आपका नातनी जो है, जो पोती है, उसका अपना मंजिल मिल गया। फिर बाप दन मुहरालक और पर्स से कागज निकाललक, मतलब जो संध्या है अपने पापा की तरफ देखी और मुंह की और पर्स से कागज निकाली। ये देखूं बाबा रौर बेटी का रिजल्ट नेट से निकालल है, मतलब संध्या अपने पापा की तरफ मुंह करके अपने पर्स से कागज निकाली और बोली कि ये देखिए कि बाबा आपका बेटी का रिजल्ट जो है नेट से निकला है। यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया, मतलब यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया। संध्या करी अपने पापा से। रौर बेटी देश में 24वां रैंक लाइन है बाबा, मतलब आपका बेटी देश में 24वां रैंक लाई है बाबा। अब रौर बेटी कर जीवन धारा का डहर बदल गलक, अब आपका बेटी का जीवन धारा का रास्ता बदल गया। अब रौरे लाचार बेबस बेटी का बाप ना लगी, अब आप लाचार बेबस बेटी के बाप नहीं लगते हैं। रौरे अफसर बेटी कर बाप है कि बाबा, अब आप मतलब अफसर बेटी के, अधिकारी बेटी के बाप हैं बाबा। राघव बाबू कर आँख से खुशी कर लोर ढरक गलक, मतलब राघव बाबू के आँख से खुशी का आंसू जो है टपक गया, ढरक गया। नातिन आजी आपन के समझालक, मतलब नातिन जो है संध्या जो अपने दादी को समझाई। आजी माए रौर माए बाप के बड़ा दुख रहे कि उमनक बेटा नहीं रहे, मतलब दादी आपके जो माँ बाप थे उनको बहुत बड़ा दुख था कि उन लोग का बेटा नहीं था, वंश के चले गया, वंश के चलाने वाला। हम यह नीम डाड़ में स्कूल खुलवाई दे कर रही है संध्या कि हम इसी नीम डाड़ में स्कूल खुलवा देंगे। कहियो नीम डाड़ सुना नहीं रही और कभी भी जो है नीम डाड़ सुना नहीं रहेगा। अब एक नहीं हजारों वंश बेल बढ़वे रौर नैहर कर आंगन में, और संध्या करी अब एक नहीं हजारों वंश बेल बढ़ेंगे आपके नैहर के आंगन में, मतलब नीम डाड़ में। बाबा माथा हेठे कर के केकरो दूरा रौरे नहीं जा, मतलब करिए कि बाबा आप माथा को नीचे करके किसी के दरवाजा पर नहीं जाइएगा। माथा ऊंच और छाती चाकर करके जाब नीम डाड़ स्कूल जे रौर माई कर नाव रही जगतारणी बाल विकास विद्यालय, मतलब माथा ऊंच और छाती चौड़ा करके जाइएगा नीम डाड़ के स्कूल में, जो आपका माँ का नाम था जगतरनी बाल विकास विद्यालय। यहाँ पढ़वैया छुआ के ईसन शिक्षा देल जाए कि उमन जग के तैर देवे, मतलब यहाँ पढ़ने वाला बच्चा को ऐसा शिक्षा दिया जाएगा कि वो जग को, संसार को तार देंगे। संध्या एक हाथ से बाप के धरलक, दोसर हाथ से आजी अपन के और ले गेलक कचहरी से बाहरे, मतलब संध्या एक हाथ से अपने पापा को पकड़ी और दूसरा हाथ से दादी को और ले गई कचहरी से बाहर। देखैया के काठ मार दिलक, मतलब देखने वालों को काठ मार दिया। सब मूर्ति लखे जहाँ कर तहाँ खड़ा रह गेल, मुदा बात के बुझ के सबक मुँह में एक कटिस ले भरल नीम तीता कर ठावे कतारी कर गुरुआ रस भर गिलक, मतलब
देखकर देखने वालों को काट मार दिया और सब मूर्ति के समान, मूर्ति के जैसा एकदम जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। लेकिन बात जब समझे तब सब के मुंह में थोड़ा जो नीम टीता जो कड़वाहट भरा हुआ था उसके जगह पर कतारी के मिठास रस की तरह मुंह में भर गया। सब कई उठलें, वाह रे बेटी संध्या। सब कह उठे कि वाह रे बेटी संध्या, नामा डहर बनाए के सबक ले इंजोत पसराय दिलक। मतलब कि नया डहर, नया रास्ता बना के सबके लिए इंजोत फैला दी, नीम तीता के मौध रस में बदल दिलक। और नीम तीता जो कड़वाहट था उसको जो है मीठे शहद की समान रस में बदल दी। तो दोस्तों, नीम डाढ़ जो कहानी था इसको हमने 3 पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दिया। तो यहाँ से ये कहानी समाप्त हो गया। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट को आप एक बार ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कहानी। और चलिए, आपको यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।